हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाडीबीटी के स्कॉलरशिप का फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि महाडीबीटी में जो है बी और बीए, बीकॉम, बीएससी, सीएस, बीएससी, आईटी, अब बहुत जितने भी कोर्स है ना, ज्यादा से ज्यादा कोर्स के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग जो है ये फॉर्म भरते नहीं है, इसका बेनिफिट उठा नहीं पाते हैं। तो आपको ये इसका जो फॉर्म है, इसका बेनिफिट कैसे उठाना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप है उसका बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको महाडीबीटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे आप अगला फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका ये हमेशा के लिए महाडीबीटी में स्कॉलरशिप के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको अगर आप टेंथ में हो और टेंथ में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका 11, 12, आपके बाद डिग्री और उसके बाद में पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का सभी आपका एक ही रजिस्ट्रेशन से हो जाता है। आपको हर साल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, अगर आप अभी आप भरते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको आगे जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको देखा जाए तो खाली एक ही बार महाडीबीटी स्कॉलरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका स्कॉलरशिप है, आप जैसे जैसे आपका क्लास चेंज होते जाएगा वैसे वैसे आप हर साल फॉर्म जो है अपना जो भी रिन्यूअल का फॉर्म है वो भर के स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलता है। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये एक फार्मेसी का स्कॉलरशिप का स्क्रीनशॉट है। इसी तरह बीए, बीकॉम, बीएससी सभी के लिए आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको उपलब्ध होते हैं। अगर आप कास्ट में आते हो तो आपका और फायदा है, क्योंकि कास्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप ओपन में हो तो भी ओपन में जो है प्रोफेशनल कोर्स पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो चलिए हम लोग करते हैं कि आप महाडीबीटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ओटीपी से लेके यहाँ पे आधार वेरीफाई से लेके डोमिसाइल इनकम कैसे सभी का सभी अपलोड करना है, पूरा का पूरा हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम पे आके महाडीबीटी ये वाला देखिए, सेम टू सेम आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे महाडीबीटी लॉगिन महाराष्ट्र, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सर्चिंग ले रहा है। सर्चिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉगिन हेयर लिखा है, लेकिन अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये लिखा है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला आपका यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम में यहाँ पे आप एज पर आधार कार्ड के हिसाब से नाम डालिएगा। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यूज़र नेम में दोस्तों अगर बनाना है तो मैं सबसे अच्छा आपको सलाह दूंगा कि यूज़र नेम में आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपका यूज़र नेम है क्या। क्योंकि आधार कार्ड तो आप अभी भूल नहीं सकते, तो आधार कार्ड का नंबर आपको हमेशा याद रहेगा कि आपका यूज़र नेम है। उसके बाद में आपको एक पासपोर्ट क्रिएट कर लेना है। पासपोर्ट में अगर आपका नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मुंबई @123 ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। वापस से कन्फर्म पासपोर्ट हम लोग डाल देंगे। पासपोर्ट यहाँ पे हम लोग चलिए डाल रहे हैं। पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो दोस्तों, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों का वेरिफिकेशन मांगा है। तो सबसे पहले हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी डालने के बाद हमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर भी एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करके हम लोग उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद गेट ओटीपी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे ईमेल पे ओटीपी आने वाला है। यहाँ पे देखिए ओटीपी सक्सेसफुली सेंड। अब वो ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो आपको ईमेल आईडी ओपन करना है। अगर आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में नहीं आया है तो आपको स्पैम में जाके चेक करना है। कभी कभी जो ईमेल आईडी का ओटीपी होता है वो स्पैम में भी आता है, तो आपको एक बार स्पैम चेक कर लेना है अगर इनबॉक्स में नहीं आया तो। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है। इसी तरह यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन, इस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे एक मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे कैप्चा कोड लिखा है, हमें ये कैप्चा कोड भी डालना पड़ेगा। सेम टू सेम डालिएगा। तो चलिए हम लोग कैप्चा कोड डाल दिए है। अब ओटीपी भी डाल देते, क्योंकि हमारे नंबर पे ओटीपी आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वेरीफाई ओटीपी फॉर मोबाइल, इस पे हमें क्लिक कर दिया और हमारा वेरिफिकेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारा देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन सेव सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमने अभी यूजर आईडी और पासपोर्ट बनाया है वो यहाँ पे डाल के हम लोग लॉग इन हेयर पे क्लिक कर देंगे। लॉग इन हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डू यू हैव आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो कर नहीं पाओगे।
उसके बाद में यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है दोस्तों, क्योंकि बिना आधार कार्ड नंबर के आप ये फॉर्म भर ही नहीं सकते। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड पहले बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहले आधार नंबर भी डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे दो ऑप्शन है, चूज ऑथेंटिकेशन टाइप में। तो यहाँ पे हमेशा ओटीपी चूज करना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो आपके आधार कार्ड पे नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके हमें आधार वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि आधार वेरीफाई न्यू रजिस्ट्रेशन में कंपलसरी है। तो यहाँ पे चलिए, हमारा ओटीपी आ चुका है। हम लोग यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं और ये हमारा जो ओटीपी वेरीफाई है ये भी हो गया है, प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ये हो गया हमारा। होने के बाद वापस से हम लोग को होम पेज पे फेंक देगा। ये होम पेज पे आने के बाद हमें वापस से यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है अपना। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पहले प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एकेडमिक ईयर, अगर आपने अभी एडमिशन लिया है 2025-26 में, तो यहाँ पे हम लोग नीचे 2025-26 लिखा है, तो हम लोग 2025-26 चूज कर लेंगे। 25-26 उसको आएगा जो जून के बाद एडमिशन लिया है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सर्वर बहुत ही हैवी है तो थोड़ा सा आराम आराम से और स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा प्रोफाइल कंप्लीशन 0% है, तो यहाँ पे हमें क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है ताकि हमारा प्रोफाइल पहले 100% कंप्लीट हो जाए। तो क्लिक हेयर पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर पे क्लिक करने का कोई इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखिए हमें गाइडलाइन दिया है कि क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या करना है। यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका जो 10th का मार्कशीट है उसमें जो नाम है वो एज पर मार्कशीट के हिसाब से डाल देना है। उसके बाद में आपके गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना है। गार्जियन का मोबाइल नंबर डालने के बाद मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आप रिलीजन मांगा है, रिलीजन में आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप सिंपली चूज कर लोगे। कास्ट कैटेगरी में यहाँ पे जो भी आपका कास्ट है, ओबीसी, ओपन, एससी, एनटी, विजे, एनटी जो भी है आपका, वो सिंपली यहाँ पे चूज कर लोगे। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दोस्तों फैमिली इनकम लिखा है। तो फैमिली इनकम आपका जो भी है, फैमिली आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनाया रहेगा आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डालना कंपलसरी है। तो फैमिली इनकम आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो है वो यहाँ पे डालिएगा सेम टू सेम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना इनकम डाल लेते हैं जो हमारे इनकम सर्टिफिकेट पे है। उसके बाद देखिए डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। आप सीएससी से या तो आप पुलिस सरकारी से बना सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इशू अथॉरिटी, आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार ने बनाया है, सब डिविजनल ने बनाया है, आपके इनकम सर्टिफिकेट के नीचे लिखा होता है वो देख के यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें इनकम सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपने इनकम सर्टिफिकेट कब बनाया है उसका आपको डेट डालना है। आपको पता ही है कि इनकम सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड होता है, मार्च में खत्म हो जाता है। तो आपका 2025-26 का जो भी इनकम सर्टिफिकेट रहेगा उसका आपने कब बनाया वो डेट यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डोमोसाइल डिटेल मांगा है। डोमोसाइल डिटेल में भी आपको डोमोसाइल बनाना कंपलसरी है। डोमोसाइल इनकम सर्टिफिकेट के बिना आप भर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें यस पे क्लिक कर दिया, हमारे पास डोमोसाइल भी है। इसके बाद में रिलेशन टाइप, डोमोसाइल किसका है, आपका खुद का है, पापा का है, भाई का है, बहन का है, किसका है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि खुद का डोमोसाइल हो। अगर पापा का है तो भी चलता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आपका खुद का हो। इसके बाद में यहाँ पे देखिए डोमोसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। ऊपर बार कोड के नीचे आपका डोमोसाइल का सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डाल देंगे। एप्लीकेंट नेम डाल देंगे जो डोमोसाइल पे है। इश्यूइंग अथॉरिटी जो भी आपका बनाया है डोमोसाइल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसने भी आपको बनाया है आपके डोमोसाइल पे लिखा रहेगा नीचे, वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में डोमोसाइल अपलोड कर देंगे। डोमोसाइल अपलोड करने के बाद आपका डोमोसाइल कब बना है, आपके डोमोसाइल पे नीचे जो होता है वो डेट लिखा होता है बनने का। तो यहाँ पे हम लोग वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आना है। इसके बाद देखिए आर यू सैलरीड, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और डिसेबिलिटी में भी आपको नो पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट आता है आधार बैंक डिटेल। अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे आधार कार्ड से अकाउंट लिंक होता है पैसा उसी में जाता है। तो हम लोग नो पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारा आगे जाएगा नहीं, तो हमें येस पे क्लिक करना है। और अगर नहीं भी है आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक तो आपको जाके लिंक करवा लेना है। उसके बाद में नीचे आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद जो भी आपका आईएफएससी कोड रहेगा वो यहाँ पे हम लोग आईएफएससी कोड फिल कर देंगे। आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट दोनों होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे सेव लिखा है, हमें सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हमें नेक्स्ट पेज का डिटेल भरना पड़ेगा। तो
नेक्स्ट पेज पे आते ही हमारे यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों का यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो भी एड्रेस है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये दोनों एड्रेस सेम यहाँ पे डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारा डिटेल सेव हो चुका है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखिए अब पेरेंट्स डिटेल गार्जियन डिटेल मांगा है। अगर आपके पापा अभी जिंदा है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर उनका डेथ हो गया है तो नो पे क्लिक करेंगे। सेम अगर मम्मी जिंदा है तो यस पे, अगर डेथ हो गया है तो नो पे। उसके बाद में यहाँ पे पापा मम्मी दोनों का जो भी आपका नाम है डाल देंगे। उसके बाद में काम क्या करते हैं, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल देंगे। पापा लेबर या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डाल देंगे। उसके बाद में सैलरी पापा, अगर पापा काम करते हैं तो सैलरी तो आती ही रहेगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। मम्मी हाउस वाइफ है तो उनको तो सैलरी आती नहीं रहेगी क्योंकि हाउस वाइफ को क्या ही सैलरी होता है। तो यहाँ पे हमें हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेना है, सैलरी पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेव पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो पेज है हमारा सेव हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो 35% 50% हमारा प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए करंट कोर्स डिटेल मांगा है, मतलब आपने जो अभी एडमिशन लिया है 2025-26 के कोर्स में तो कौन सा कोर्स लिया है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स, तो यहाँ पे आप 2025 डाल दोगे। तो चलिए हम लोग 2025 ले लेते हैं। अभी 2025 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में तालुका सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, क्वालिफिकेशन लेवल में अभी आप जिसके लिए स्कॉलरशिप भर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन या 11-12 जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लोगे। अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अंडर ग्रेजुएशन कोर्स पे क्लिक करके इसके बाद स्ट्रीम में यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रीम आएंगे जैसे कि कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के। यहाँ पे देखिए बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, एमसीए हो गया। बहुत सारा यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा। जो भी आप कोर्स कर रहे हो सिंपली आपको वो कोर्स यहाँ पे चेक करना है कि नहीं है। अवेलेबल रहा तो यहाँ पे सिंपली वो कोर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका सब कोर्स मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपके कॉलेज का नाम ढूंढना है। आपको यहाँ पे कॉलेज का जो भी नाम रहेगा आपका सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी का इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है जो भी बचा है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखिए पास्ट क्वालिफिकेशन आएगा। पास्ट क्वालिफिकेशन में आपने 10th और 12th जो भी किया है यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग 10th का भरते हैं कि हमारा 10th में कितना % आया है उसमें। उसके बाद में कॉलेज का नाम क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, उस सब यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग 10th का पूरा भर लेते हैं। अभी आपके सामने दोस्तों 10th और 12th का भरना कंपलसरी है। अगर आप 12th का भी डालोगे तो भी चलेगा लेकिन 10th का भी डालिएगा दोनों साथ में ताकि कैंसिल होने के चांसेस कम रहे। रेगुलर और डिस्टेंस, जिसने 17 नंबर का फॉर्म भरा है वो यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और जो रेगुलर किया है वो रेगुलर पे क्लिक करेंगे। एडमिशन आपने कब लिया और कब पास हुए वो भी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। मान के चलिए 2022 में आपने एडमिशन लिया और 2023 में पास हो गए तो यहाँ पे वही सिंपली आपको वो चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना सीट नंबर डालेंगे, जो भी आपका सीट नंबर रहेगा। सीट नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए आप कौन से मंथ में पास हुए वो मंथ डाल देंगे। मार्क ऑफ 10 कितना मार्क्स आया है आपको वो करके वैलिडेट मार्कशीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा मार्कशीट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग कट कर देंगे देख के। उसके बाद में नीचे आना है अटेम्प्ट पे। आपको अगर आप फेल नहीं हुए तो एक अटेम्प्ट डालोगे और सेव पे क्लिक कर दोगे। अगर गैप है तो गैप पे क्लिक करके गैप सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सिंपली हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी कैटेगरी। हॉस्टलर में वो चूज करता है जो हॉस्टल में रहता है। हमें अगर रेगुलर है तो डे स्कॉलर ही चूज करना है कि आप रोज कॉलेज जाते हो और आते हो। इसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पर्सनल जो डिटेल है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा प्रोफाइल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें खाली अपना स्कीम जो भी आएगा स्कीम लेना है।